जय श्री राम। श्री हरि सत्संग श्री हरि पूजा ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पूजा के लिए पार्ट 3। साबुत धनिया हल्दी की 5 गांठें, कमल गट्टे 11 और साबुत नमक एक थैली में रख कर तिजोरी में रखने से बरकत होती है और लक्ष्मी जी और समृद्धि की वृद्धि होती है। दक्षिणावर्त संघ कि जिस घर में होता है उसमें साक्षात लक्ष्मी जी एवं शांति का वास होता है। वहाँ मंगल ही मंगल होते हैं। पूजा स्थान पर 2 शंख नहीं रहने चाहिए। घर में यदा कदा केसर के छींटे देते रहने से धनात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और पतला घोल बनाकर आम्र पात्र और पान के पत्ते की सहायता से केसर के छींटे लगाने चाहिए। 1 मोती शंख, 5 गोमूती चक्र, 3 हकीक पत्थर, 1 ताम्र सिक्का और थोड़ी सी नाग केसर एक थैली में भरकर घर में रखें। श्री की वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी आती है। आचमन करके जूठे हाथ सिर पे पृष्ठ भाग में कदापि न पोंछें। यह करने से अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। घर में पूजा पाठ व मांगलिक पर्व पे सिर पर टोपी या पगड़ी अवश्य पहननी चाहिए। पूजा पाठ बिना आसन के नहीं करने चाहिए। जब पूजा करके खड़े हों तब आसन के नीचे 2 जल बूंद डाल दें और शक्राय नमः इंद्राय नमः कहकर उन दोनों बूंदों को माथे पर लगाकर फिर आसन से नीचे की भूमि को प्रणाम करके खड़े होना चाहिए। ऐसा नहीं करने से आपके जो पाठ पूजा है वो सब भगवान देवराज को फल मिलता है, आपको नहीं मिलता है। यदि आप शंख की पूजा करते हैं तो उसमें पानी भरना है तो कभी भी डुबा कर नहीं भरना चाहिए। ऐसा करने से पूजा कार्य सिद्ध नहीं होता। शंख में आचमनी द्वारा जल डालें। संकल्प के लिए जिस तांबे या चांदी की चम्मच का उपयोग किया जाता है उसे ही आचमनी कहते हैं। शंख को कभी भी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। पूजा में यदि शंख की पूजा करते हैं तो उसे अनाज की ढेरी पर रखना चाहिए या किसी आसन पर रखें, तभी शंख की प्राप्त होती है। प्रसाद बांटते समय ध्यान रहे कि प्रसाद जमीन पर न गिरे। यदि गिरता है तो उसे तुरंत उठा लें और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। प्रसाद को झूठे हाथ से नहीं बांटना चाहिए और न ग्रहण करना चाहिए। हाथ धोकर ही प्रसाद वितरित या ग्रहण करना चाहिए। पूजा आरंभ करने के पश्चात चाहे कैसी भी स्थिति हो कभी भी जोर से नहीं बोलें। किसी पर क्रोध करना या अपशब्द कहना पूजा को खंडित कर देता है। फूल, फल, चंदन आदि को कभी भी सूंघना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको पूजा करते हुए पाप लगेगा, क्योंकि सूंघने वाली वस्तु कोई भी देवता या देवी देवता पर नहीं चढ़ाती और बासी फूल भगवान पर नहीं चढ़ते। यदि वे माली के घर में रखे हैं तो दोष नहीं लगता। बिलपत्र चढ़ाने से 1 दिन पहले तोड़कर रखने चाहिए। फूलों को कभी तोड़कर नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ फूल एक फूल के बहुत से टुकड़े चढ़ाते हैं। ऐसे भूल कभी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो पूजा में दोष लगता है और वह पूजा काम में नहीं आती है। जप करने वाले माला को बिना गोमुखी के खुले में जप करना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं बिना गोमुखी के जप तो उसका फल भूत और प्रेतों को प्राप्त होता है, अपने को नहीं। अपने शास्त्रों में इतना विधान है कि अगर अपने किया जाए तो कोई भी गलत काम हो ही नहीं सकता, मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। अपने लोग हैं जो कि पीर पैगंबर और जगह जा जाके पूछते हैं, तो ये मेरे को ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैंने जो कुछ पढ़ा या जो कुछ संतों से सुना वो आपके बीच में शेयर करता हूँ। इसलिए आप में इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। जय श्री राम।